मान्यवर सिपाही यादव जो बिहार से चलकर आए हैं। आज माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भवन का स्थापना दिवस जो भीमा कोरेगांव के 205 पर जो है आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी एवं उपस्थित जो है गण्यमान जो है बंधुओं, मुख्य अतिथि वीडियो साहब और गांव गिराव से आए हुए भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, ये जो 1 जनवरी जो है हमारे लिए कुछ अलग महत्व का है और हमारे जो विरोधी जो है दुश्मन खेमे के जो लोग हैं उनके लिए दूसरे महत्व का दिन है। वो लोग जो है आज जो है 1 जनवरी को जो है जश्न का, दारू मुर्गा का जो है दिवस के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, उपयोग और प्रयोग करते हैं, जबकि आज का ही दिन जो है हमारे समाज के इतिहास में जो महाराष्ट्र के जो भीमा कोरेगांव रहा है वहाँ आर्यों और अनार्यों अर्थात ब्राह्मणों और भारत के मूल निवासियों के बीच एक निर्णायक जंग का जो है गवाही प्रस्तुत करता है। तो ये जो है आज का जो गांव, ये जो गांव में जो आपका जो हो रहा है ये कार्यक्रम बेहराबाद ग्राम पंचायत बेहराबाद, प्रखंड जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड। तो मैं ऐसे संक्षेप में कहता हूं कि इस गिरिडीह झारखंड के बहुत सारे इलाके से हम भी जुड़े हुए रहे हैं, संपर्क रहा है। ऐसे मैं बिहार पटना के मसौड़ी जो है प्रखंड से रहने वाला हूं और गिरिडीह में जो है आपका जो अधिवक्ता उस समय हुआ करते थे सीनियर एडवोकेट दामोदर को, ये आपका जो गिरिडीह में जो पशु अस्पताल है उसके पास जो है आपका जो है क्या नाम था, रामदेव विश्व। तो ये बात समझने का है कि हम लोग जो है भाग्य भगवान और स्वर्ग नरक के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं और ये हम फंसे हुए कोई अन्यास नहीं, एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से आज आक्रमणकारियों ने जो हमारे समाज पर जो है ये सारी विचारधारा थोपा है। तो उस विचारधारा से जो हमारा समाज जो ग्रसित है उसी आधार पर जो है जगह जगह देखते हैं कि बांदर की मूर्ति, पूंछी लगा हुआ जो है हनुमान की मूर्ति सब जो है बड़े पैमाने पर खोद देता है लोग, गाढ़ी कमाई उसमें खर्च करते हैं और अपने घर का, परिवार का, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के काम में वो खर्च जो है होना चाहिए, वो जो है बांदर के जो है मंदिर बनाने में, उसका मूर्ति बैठाने में लोग खर्च करते हैं। आज का जरूरत है, आज की आवश्यकता है कि हर घर के जो माँ है, बहन है और जो बुजुर्ग हैं उनका दायित्व बनता है कि अगर सचमुच में हम आज जो है भीमा कोरेगांव और ये जो है माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के जो परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो हम जानकारी लेने आए हैं, इसके बारे में जो समझ जो है हम अपने को जो पैदा करने आए हैं, तो ये जरूरत है। इसी सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर ही बात को रखे थे कि जो शिक्षा रूपी जो दूध पिएगा वो जो है शेर की तरह जो है दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसा जो है एक ऐसा मिसाइल ऐसा परमाणु, वो जो है बम है कि जैसे आप अपने बाल बच्चों के अंदर उस शिक्षा रूपी जो है जो दूध है, उसको ज्ञान है, वो अपने बाल बच्चों में अगर मान लिया जाए आप जो है वो मौका नहीं मिला तो आप जो है शिक्षित नहीं हुए। हो सकता है कि आपके समय में स्कूल नहीं हो, उस समय जो है माहौल आपके परिवार में, घर में नहीं हो, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, वो माहौल नहीं है। अब घर घर में जो है, घर गांव में स्कूल हो गया है और हर घर में कुछ पढ़े लिखे हुए महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इसलिए शिक्षा पर जो है
सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और अगर आप जो है अपने बाल बच्चों को शिक्षित करते हैं तो जो बनिहारी जिस तरह के जो है बदहाली की जिंदगी हम उन लोग में से बहुसंख्यक लोग जीने का आदी बन गए हैं, आपके आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो पीढ़ी, आने वाला जो बाल बच्चा है, उस पीढ़ी उस जहालत की जिंदगी से निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको हम निकालें, उसको आगे हम बढ़ने का अवसर दें, तो वो रास्ता जो है आपको शिक्षा के माध्यम से होगा। तो इसलिए भाइयों बहनों जो भी यहाँ हैं, अगर समझते हैं कि इस कार्यक्रम की सफलता अपने महापुरुषों का जो सपना था, वो जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो व्यवस्था लाना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको शिक्षा जो है सबसे मूलभूत जो है हथियार होगा। अगर इस हथियार को, इसमें जो है तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें तोप बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा रूपी हथियार को आप उपयोग कीजिए और आने वाला जो अपनी पीढ़ी है उसको शिक्षित कीजिए। एक रोटी कम खाइए, आधा रोटी कम खाइए, लेकिन उनको जो है शिक्षित करने का कार्यक्रम कीजिए। ये मामला है। आप जिस सावित्री माता सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के जो है प्रांगण में आप यहाँ जो है उपस्थित हैं, सावित्रीबाई फुले वो जो है 9 वर्ष की थी और उनके जिनके साथ जो शादी हुआ था राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 13 वर्ष के थे। वो जब उनके पिता जो है गोविंदराव फुले अंग्रेज सेना में जो है सूबेदार थे। अब समझिए बात को, वहाँ कुछ मौका मिला और वो जो है अंग्रेज जो सरकार का जो स्कूल था उसमें उनको पढ़ने का मौका मिला। जब पढ़ने गए तो पढ़ने के जैसे क्रम में एक ब्राह्मण जो है लड़का, उससे दोस्ती हुआ और उसका जो है लड़का जो है 12-13 साल के था, उसका शादी का कार्यक्रम बन गया। कम उम्र में शादी होता था। तो वो ब्राह्मण मित्र जो था वो जो है उनको आमंत्रित किया शादी में चलने के लिए बारात। ज्योतिराव फुले उसके आमंत्रण पर जो है बारात गए। तो बारात में जो है जैसे जाते हैं ब्राह्मण के दरवाजा पर जहाँ से बारात निकलना था, वहाँ जो है जो पंडाधारी, जो टीकाधारी, जनौधारी, टीकाधारी, जटाधारी, ये सब लोग जो था, चोटीधारी, इधर चोट इधर जैसे एंटीना लगे रहता है, तो ये लोग जो है कहा कि अरे वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में क्या है कि जो पिछड़ों का जो है पगड़ी जो अलग किस्म का होता है, ब्राह्मणों आर्यों का जो पगड़ी दूसरे, वो पगड़ी से पहचान लिया कि सूत्र है। तो वो जो है खिलाफत किया कि भाई किसका बारात है, क्यों यहाँ आया है, हम लोग जो है ये तो शूद्र जो है इस बारात में जो है जाएगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। मैंने उस वक्त बैकाट किया, विरोध किया। तो जो लड़का जो था वो कहा कि ताऊ जो है ये मेरा जो है दोस्त है, साथे पढ़ा है, इसीलिए हमने आमंत्रित किया है। तो वो कहा कि अरे 2 अक्षर ज्ञान हासिल कर लिया कि मेरे बराबरी का हो गया। उनको अपमानित किया। आप समझिए, अपमानित किया। कब? 1848 की बात है। अच्छा कितना साल पहले ये जो शुरुआत है। तो ज्योतिराव फुले जो है वहां से कहें कि भाई ठीक है, आप लोगों का जो है बराती क्यों जाइएगा, आप जाइए और हम जो है नहीं जाएंगे बारात। वहां से चले आए और अपने पिता से पूछते हैं कि भाई इस तरह का जो है क्यों मुझे अपमानित किया होना पड़ा। तो वो जो गोविंदराव फुले कहते हैं उनके पिता कि धन मानो अंग्रेज सरकार है जिसके वजह से तुम्हारा जो है अपमानित करके ही वहां से हटा दिया, नहीं तो अगर जो है ये कोबरा ब्राह्मणों का अगर शासन होता तो तुमको जो है रोड पर जो है हाथी से दौड़वा के कुचलवा करके हत्या कर देता, मार देता। तो ये बात जो है उनको जीवन में जो है गांठ के रूप में जो है बढ़ गया और उन्होंने शिक्षा को ही जो है एकमात्र जो है अपना मिशन बनाया और शिक्षा को जो है मिशन बना करके जो है वो स्कूल का जो है प्रस्ताव लाए, स्कूल खोले और जो है जब स्कूल में जो पढ़ाई का काम करने लगे तो ब्राह्मण जो है लोग जो है उनके पिता को दबाव दिया कि तुम्हारा बेटा जो है धर्म विरोधी काम कर रहा है, यानी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, धर्म विरोधी था। तो वो जो है उनको ही किया। पिता जो है गोविंदराव उनको मना किए लेकिन उन्होंने नहीं माने। फिर उनको कम अवस्था में शादी करा करके फंसा दिया कि ऐसे कर देंगे तो इसमें जैसे उजराइल पुजरा रहेगा। तब भी वो नहीं रुके और माता जो सावित्रीबाई की बात हम जो कर रहे हैं उनसे उन्होंने मंत्रण किया, राय बनाया कि भाई अगर इस तरह का हमारा मिशन है, अगर जो है हमारे साथ जो है शादी है तो इसको मिशन में जैसे साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे आप मिशन चलाएंगे उससे मैं आपको साथ दूंगा। और उन्होंने सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले को जो है हर कदम से कदम मिला के साथ देने का काम किया। तो फिर उनको जो है जब काम नहीं रुका, शिक्षा जगाने का काम, पढ़ाने का काम, तो फिर उनके पिता को जो ऊपर दबाव डाला कि तुमको हम अपने समाज से जा से बाहर कर देंगे। तो उन्होंने जो है कहा कि ठीक है,
तो उनको कहा कि भाई बेटा दो रास्ता है, या तो ये तुम कार्यक्रम जो शिक्षा वाला जो चला रहे हो इसको छोड़ो, और नहीं तो मेरा घर छोड़ो, घर छोड़ो या मिशन छोड़ो, दो में एक रास्ता तुमको लेना है, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आपका घर छोड़ना हमको स्वीकार है, और उन्होंने घर छोड़कर चले गए। उन्हीं का एक मित्र थे वहाँ पर फातिमा से बगल में सारिया फूले के, जो बुलू जो है आप जो साल देख रहे हैं ना, उनका जो है हुआ। तो इस तरह से ये शिक्षा जो है पर हम लोग को ध्यान देना है, और शिक्षा पर ध्यान दे करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है, एक रोटी कम खाना है, मेहनत ज़्यादा करना पड़े करना है, लेकिन शिक्षा पर जो ध्यान देना। अगर ये काम को अगर हम करने में सफल होंगे तो आप जान लीजिए कि आपका आने वाला जो पीढ़ी है, आपका जो है औलाद है, आपका बेटा बेटियां हैं, उसकी ज़िंदगी आपसे बेहतर खुशहाल जैसे होगा, और एक शिक्षित सभ्य समाज की ओर जो है आपको जो है समाज को जो है बढ़ाने में वो मददगार होगा। और इसीलिए जो है थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए जो है हम अपनी बात को जो है विराम देते हैं। उसके पहले जो है तो हम थोड़ा सा जो है कविता कर देते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग जो हैं भाग भगवान स्वर्ग नरक का जो है चक्कर में फंसे हुए रहते हैं, या बहुत सा कहते हैं साला वैसे किया है उसको हम हाई दे देंगे तो शराब दे देंगे तो ये होगा। तो इसमें जो है एक कविता है कि आहो से पत्थर पिघलेगा। हम लोग जो बहुत शराब आशीर्वाद की जैसे चक्कर में फंसे रहते हैं, न जो है आशीर्वाद देने से जो है आपको घर धन दौलत से फंस जाएगा, भर जाएगा, और न किसी को शराब देने से आपको जो है रोग बीमारी जो है आ जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ब्राह्मणी जाल है। तो उसी सिलसिले में है कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। कहीं अब चल जाइएगा कि भाई थाना वाला पुलिस वाला कोर्ट वाला इंसाफ कर दो, ये हुआ, ये सब नहीं होता है। एकदम आपको हर मामले में कैसे न्याय मिलेगा इसके बारे में जैसे आप इकट्ठे हुए हैं, ऐसे गांव कस्बा में सब जगह जो है आपको इकट्ठा होना होगा, और वहीं आपको न्याय और अन्याय के बीच आपको फैसला करना होगा। तो आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में, यही नहीं इस गांव में नहीं आपका हिस्सा है, कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट में सब जगह आपका ही है। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला के कोई देगा, इस धोखे में मत रहना, कोई आपको देने नहीं आएगा। इसलिए आपको लेने के लिए आपको तैयार होना होगा, संगठित होना होगा, संघर्ष करना होगा। भाग्य और भगवान तो हमारे केवल एक छलावा है, भाग्य और भगवान हमारे केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कोई ईश्वर आएगा आपको कल्याण करेगा, इस धोखे गड़ी में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में, आता बहुत तरह लावा जैसा भाग रेखा ये सब देखता है, कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। तो भाइयों जो है कोई भी चीज जो है आपको जो है बिगड़ के संघर्ष के बिना मेहनत के बगैर जो है जागरण जागृति के कुछ भी प्राप्त नहीं होने जा रहा है। इसलिए जो है समय को ध्यान रखते हुए आप सब जो है मेरी बात को जो है सुने, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय मूल्यवासी, जय भारत, नमो बुद्धाय।